नमस्कार, आपका स्वागत है इस नीट चैनल के अंदर। आज का लेक्चर जो है वो डीबी के ऊपर है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। यानी हम देखेंगे कि कैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं। हम ये बता सकते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से कि उस कंपाउंड में या मॉलिक्यूल में कितने पाई बॉन्ड है, कितने रिंग है। तो काफ़ी बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, अच्छे से आना चाहिए। तो पूरा डिटेल में पढ़ाया जाएगा, खूब प्रैक्टिस भी की जाएगी। और चैनल के बारे में दूसरे बच्चों को जरूर बताएं। ये नीट के लिए चैनल है, बिल्कुल फ्री है। इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, हिंदी में, इंग्लिश में और इंग्लिश में। 3 टाइप के लेक्चर्स आ रहे हैं और मैं भी इसमें पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पढ़ाऊंगा। तो बच्चों को जरूर बताएं, यही गुरु दक्षिणा है। लेक्चर को एंजॉय करें और बढ़िया से सीखें। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन लिखो, इसको बोलते हैं DU, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। और डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, इसको बोलते हैं DBE, है ना। और इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी को क्या बोलते हैं? IHD। अलग अलग नाम है, DU बोलो या DB बोलो या इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी बोलो। स्विमिंग स्टोल है, देख लिया अच्छे से। तो मेरा घर वर बनाओ ना, एक पूल भी बनवा लेना साथ में, स्विमिंग पूल वगैरह ठीक रहता है यार। गांव में बना हुआ है ना घर, प्राइवेट पूल होना चाहिए अलग से। पानी जो है ना बहुत बढ़िया चीज़ है। पानी में जाता है ना अपन, पानी फिजिकल एंड मेंटल दोनों रिलैक्स करते हैं और शानदार चीज़ है। लिख लिया आपने? अच्छा, ये जो चीज़ है इसका मतलब क्या होता है बताओ? ये आपको ये बताएगा कि किसी भी मॉलिक्यूल में कितने रिंग हैं और कितने पाई बॉन्ड है। नंबर ऑफ रिंग, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बताने का एक तरीका है ये, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला है, पहले इसका आप एक फॉर्मूला लिखो। DBE इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन प्लस 1, हाइड्रोजन प्लस हेलोजन माइनस नाइट्रोजन बाय 2। नंबर ऑफ कार्बन प्लस 1 माइनस हाइड्रोजन प्लस हेलोजन माइनस n बाई 2। खत्म जी। वो आईपैड ला दो ना मेरे को, लाइव बच्चे दिख जाएंगे। नीचे बोलो ना, आईपैड दे देंगे मेरे को। हाँ, तो लाइव दिखेंगे ना बच्चे, जिसमें लाइव क्लास चल रही है। ये लिख लिया आपने? इसमें लिखा आपने, ये C मतलब कार्बन, X मतलब हेलोजन और N मतलब नाइट्रोजन। C इज कार्बन, X इज हेलोजन, N इज नाइट्रोजन, है ना। बहुत सारे तरीके हैं, उनमें से एक तरीका ये DB है। अगर मैं आपको ये बोलूँ ना कि इसका DB निकालो C4H10, तो बताओ C4H10 का DB कैसे निकालोगे आप? नंबर ऑफ कार्बन प्लस 1 है ना, 4 प्लस 1, और जो नहीं है उसको 0 कर लो। नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस हेलोजन 0 है, नाइट्रोजन 0 है, डिवाइड बाय 2। तो बताओ इसका DB वैल्यू कितना हुआ? 0। और DB वैल्यू 0 होने का मतलब है कि इसमें कोई रिंग नहीं है और कोई पाई बॉन्ड नहीं है। समझे आप? बनाओ उसको। 0 DB मतलब नो रिंग, नो पाई बॉन्ड। ऐसे ही अगर मैं आपको बोलूं कि C5H12 का DB निकालो,
हाँ, तो इसका भी क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन प्लस 1, कार्बन कितने 5 है ना, 5 + 1 माइनस हाइड्रोजन बाय 2, इसका डीबी भी 0 है। और 0 डीबी का मतलब क्या बताया था, नो पाई बॉन्ड नो रिंग, है ना, कोई रिंग नहीं होगा और कोई पाई बॉन्ड नहीं होगा। ऐसे ये बताओ कि अगर मैं C4H8 दे दूं आपको, C4H8 का बताओ डीबी वैल्यू कितना है। हाँ, इसका 4 + 1 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन बाय 2, यानी 5 - 4 1 हुआ ना। अब बताओ डीबी 1 का मतलब क्या है। हाँ, डीबी 1 का मतलब है कि 1 पाई बॉन्ड और 1 रिंग। एक पाई बॉन्ड हो सकता है या एक रिंग हो सकता है। ये नहीं बताएगा कि पाई बॉन्ड कहां होगा, रिंग कैसा होगा, बस वो बाकी इंफॉर्मेशन से निकालना पड़ेगा। तो जैसे क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास, जैसे ये 4 कार्बन है ना हमारे पास, तो एक तो हमारे पास ये एल्कीन 1 2 कार्बन पे लग सकती है, एक एल्कीन हमारा 2 3 पे लग सकता है, एक ये ब्रांच्ड हो सकता है। अब बताओ इसमें टोटल कार्बन कितने, ये सब पॉसिबिलिटी है इसकी, है ना। इसमें 4 कार्बन है ना, तो रिंग कौन सी बन सकती है, एक 4 मेंबर रिंग बन सकती है, और क्या बन सकता है, एक 3 मेंबर रिंग बन सकता है। समझे आप, लिखो इसको। मतलब ये सिर्फ क्वेश्चन का एक पहला पार्ट है कि ऐसे लिखा रहेगा कंपाउंड ए C4H8 रिएक्ट विद Br2, रिएक्ट विद Br2 से एल्कीन रिएक्ट करता है, तो हमें पता चलेगा इन तीनों में से कोई एक है। फिर और कोई इंफॉर्मेशन पता चलेगी, उससे ये डिलीट होते जाएंगे। समझे आप। क्या हमें डीबी वैल्यू ये बताएगा कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड, क्या साइज ऑफ द रिंग बताएगा, नहीं बताएगा। वो पॉसिबिलिटी है, बस कोई भी रिंग हो सकती है उसमें। 5 स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो, यानी हमारा डीबी वैल्यू 1 हुआ। 1 डीबी वैल्यू का मतलब एक रिंग बन सकता है या फिर एक पाई बॉन्ड बन सकता है। लिख लिया सब लोगों ने, आगे बढ़े। ये तो स्ट्रक्चर बनाया मैंने, नहीं यूज नहीं, तुम्हें एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया ना, तो हर बार तुमको कार्बन हाइड्रोजन काउंट नहीं करने पड़ेंगे। डीबी वैल्यू मतलब ये सब आइसोमर है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है सबका, हर बार कार्बन हाइड्रोजन काउंट करेंगे ना। ठीक है, कितने एग्जाम्पल हुए, 3 हुए थे ना। चौथा एग्जाम्पल ये बताओ, अगर मैं ये पूछूं कि बताओ इसका डीबी वैल्यू कितना है, सिर्फ एक रिंग है ना, एक रिंग मतलब इसका डीबी वैल्यू हो गया 1। ऐसे अगर मैं आपको ये पूछूं कि व्हाट इज द डीबी वैल्यू ऑफ बेंजीन, इसका डीबी वैल्यू 4 हो गया। कैसे बताया बताओ, 4 3 पाई बॉन्ड और एक रिंग, है ना। ऐसे अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द डीबी वैल्यू ऑफ बेंजोइक एसिड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग, एक जनरल डेफिनेशन है डीबी की। इसका डीबी वैल्यू कितना हुआ 5। इसका बता सकते हो 5 कैसे हुआ, 4 पाई बॉन्ड है और एक रिंग है। तो नंबर अपन जनरली बोल सकते हैं नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग क्या हो गया हमारा डीबी वैल्यू हो गया। अच्छा, हमको फॉर्मूले से निकाल, ये तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला दे रखा है। अगर हमको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा तो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है C6H6, तो हम सीधा फॉर्मूले में रख के आंसर निकाल लेंगे। तो आपको वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देके डीबी पूछे तो फॉर्मूले में रख के निकाल लेंगे। अगर आपको स्ट्रक्चर देके डीबी पूछे तो हम देख के बता देंगे। समझे आप। ऐसे ही बताओ, अगर मैं आपको 7th एग्जांपल दूं C4H9Cl,
इसका डीबी निकाल सकते हो? जीरो वन है इसका। 4 + 1 5, हेलोजन को तो काउंट करते हैं ना हम लोग। 4 प्लस नंबर ऑफ कार्बन प्लस 1, नंबर ऑफ क्या था H + X/2, इसका डीबी हो गया 0। 0 डीबी का मतलब बताओ इसमें कितने रिंग और कितने पाई बॉन्ड है? 0 रिंग एंड 0 पाई बॉन्ड। समझे आप? थोड़ा और एग्जांपल करें फिर आप ट्राई करो इसको। ये सिर्फ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के लिए है ये फॉर्मूला। ये फॉर्मूला ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के लिए, ऐसा नहीं कि आप कोई इनऑर्गेनिक सॉल्ट वगैरह ले आओगे तो वहां तो कुछ भी उठपटांग आएगा। जब भी आंसर डीबी 0 आने लगे, फ्रैक्शन आने लगे, इसका मतलब होता है कोई इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। समझे आप? कोई सॉल्ट है, NaCl है, NaCl का डीबी निकालो इस फॉर्मूले से। NaCl में तो कार्बन है ही नहीं, तो कितना हुआ 1 माइनस हाइड्रोजन भी नहीं है, -½ तो हाफ हुआ ना उसका। तो उसका कुछ भी आंसर आ सकता है। तो ये फॉर्मूला किसके लिए एप्लीकेबल है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है ना। और अगर फ्रैक्शन आ जाए तो इसका मतलब कोई सॉल्ट है ना, कोई सॉल्ट वगैरह बन गया है। ठीक है, अब आगे लिखो। अब लिखो फाइंड डीबी। कितने एग्जाम्पल हो गए थे? 7 हो गए थे ना। अब इन सब के डीबी निकालो। C4H8O, C4H10O। आज एक डीबी पे है ना, एक एनिमेशन देखना मेरा, निंजा मेथड है ना वो। हाँ, निंजा स्टाइल में बढ़िया समझाया भाई। इनके डीबी वैल्यू निकालो। सबने ट्राई कर लिया? चलो क्या रहा बताओ 8 का आंसर। 8 का 2 आया सबका, और 9th का 5। सही रखो ना फॉर्मूले में। 10th का, 11th का, 12th का 1, 13th का 0, 14 का, 15 का, 16, 17, 2 आया। 5 + 1 6 - 8/2 है ना, 2 आ गया। 18 का, 19 का, 20th का,
5 + 1 6 0 हुआ ना ये तो 5 + 1 माइनस हाइड्रोजन प्लस हेलोजन है ना 12/2 हो गया। समझे भाई? किसको 12th वाले का? हाँ तो ऑक्सीजन को काउंट नहीं करते ना फॉर्मूले में, तो क्या होगा नंबर ऑफ कार्बन + 1 माइनस हाइड्रोजन बाई 2। तो कार्बन कितने 4 है ना अपने 4 + 1 माइनस 8/2। बाकी तो मैथ्स में तुम होशियार हो ही। ठीक है आगे बढ़े। अब आगे बढ़े। अब आपको क्या करना है एक्स बताना है आपको dB y हो गया नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। लिखो अब x इज dB एंड y इज नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। चलो अब आपको बताना है नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप एंड dB कि भाई इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप हैं और इसका dB वैल्यू कितना है। बनाओ इसमें नंबर ऑफ dB एंड फंक्शनल ग्रुप्स। सबने ट्राई कर लिया भाई? सारे क्वेश्चन बना लिए? चलो बताओ ए का आंसर कितना रहेगा? dB कितना हो गया 3 और फंक्शनल ग्रुप कितना है? फंक्शनल ग्रुप 2 है ना। कौन से 2 है? कीटोन एंड एल्कीन। बी में बताओ dB 5 और फंक्शनल ग्रुप कितने हैं? 3 है एल्कोहल एल्कीन एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। बेंजीन को क्या लिखेंगे? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अच्छा सी में बताओ कितना होगा? ये एल्डिहाइड एल्कोहल एंड ईथर। फंक्शनल ग्रुप तो 3 हो गए और dB वैल्यू कितना हुआ? 2 x 2 एंड y 3। और डी में बताओ dB कितना है? 5 और फंक्शनल ग्रुप 4। ये एसिड हो गया। चार हो गए ना। ई बताओ ई। x की वैल्यू हुई 2 और y की वैल्यू हुई 1। ये पूरा एक फंक्शनल ग्रुप है। कौन सा? एस्टर। ये एस्टर है ना हमारा।
अच्छा, एस्टर कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है भाई? RC डबल बॉन्ड OR, ये था ना हमारा एस्टर। और अगर मैं इसको रिंग बना दूंगा ऐसे तो साइक्लिक एस्टर, समझे आप? तो ये ऑक्सीजन के इधर कार्बन लगाया, CO के इधर कार्बन लगाया, ये एस्टर हुआ ना, समझे आप? F को ध्यान से करना, F में कितने फंक्शनल ग्रुप हैं? एक है बस, एनहाइड्राइड है। ऑक्सीजन के दोनों तरफ C डबल बॉन्ड हो तो पूरा एक फंक्शनल ग्रुप है एनहाइड्राइड। तो इसमें X की वैल्यू कितनी हुई? 3 और Y कितना हुआ? 1। कौन सा फंक्शनल ग्रुप हुआ? एनहाइड्राइड। हाँ, G का क्या रहा भाई? X कितना रहा? 5 और DB क्या वो Y 3 रहा ना? हैलाइड, एमाइड एंड फिनॉल। नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप 3 हो गए। क्या भाई, समझ गए? आगे बढ़े। कौन सा एग्जाम्पल था इसका? G वाला था ना, GHI, ये अच्छा। अच्छा, उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं है, यहाँ लगा देते हैं H। कहाँ पे? H पे? CO2H। हाँ, तो डबल बॉन्ड होगा ना। कोई भी डबल बॉन्ड हो, हम किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करते, ना कोई छुआछूत करते। छुआछूत समझते हो क्या बोलते हैं उसको? अनटचेबिलिटी। हमारे लिए सारे पाई बॉन्ड एक जैसे हैं, सबका DB वैल्यू 1 है, चाहे वो कार्बन कार्बन हो, कार्बन ऑक्सीजन हो, कार्बन नाइट्रोजन हो। सबने सोच लिया भाई? फाइनल आंसर सोच लिया सबने? H में बताओ, H का DB वैल्यू कितना है? DB वैल्यू 5 आ रहा है। 5 कैसे आ रहा है, समझ में आ रहा है?
ये 3 रिंग हो गया, एक पाई बॉन्ड ये, एक पाई बॉन्ड ये, 5 हो गया। अब बताओ इसमें नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप कितने हैं? बोलो। ये एमाइड एक फंक्शनल ग्रुप है, ये ईथर एक है, एसिड, ये एसिड है ना, फिर ये 2 डिग्री अमीन और ये 1 डिग्री अमीन। और हमारा एक पॉइंट टू रिमेंबर था, क्या था पॉइंट टू रिमेंबर? 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। तीनों को अलग अलग फंक्शनल ग्रुप काउंट करना है। नहीं, एमाइड में भी फिर कैटेगरी होती है। देखो जैसे हमारा एमाइड क्या होता है, RCONS2, ये होता है 1 डिग्री एमाइड। ये कितना डिग्री का एमाइड हुआ? 1 डिग्री। और अगर तुमने एमाइड का H हटा के कोई अल्काइल ग्रुप लगा दिया तो ये कितने डिग्री हुआ? 2 डिग्री। ऐसे ये वाला एमाइड है, लेकिन एमाइड 2 डिग्री है। और एमाइड में डिग्री से कोई फर्क नहीं पड़ता, सब एक ही काउंट होगी। तो कितना रहा भाई? 5 क्या रहा? फंक्शनल ग्रुप। नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप यानी Y 5 रहा ना। चलो नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट का कितना रहा? 9 है। ये X तो अपना DB है ना, 9 आ रहा है सबका। ये पाई बॉन्ड कितने हैं? 2 3 4 5 6 7 और 2 रिंग, 9 हो गए ना। हाँ चलो अब आगे बताओ। फंक्शनल ग्रुप तो ये साइनाइड है, एल्कीन है, हैलाइड है, फिर ये एल्कीन है। नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप पूछे ना, सब काउंट करेंगे। ईथर है, एल्डिहाइड है, ये पूरा एक एस्टर है, और ये कौन सा है? कीटोन है। ये एल्डिहाइड है ना भाई, और ये COCH3, मतलब ये क्या है? कीटोन। तो कितना हुआ भाई? यानी Y की वैल्यू 8 हुई। इसमें देखो अगला क्वेश्चन है, अगर मैं ऐसे पूछूं ना कि डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप, तब तो 8 ही हुए। कब कब कितने हुए? तब 7 हुए। सिंपल नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप सब काउंट करेंगे। अपने DP में ना आंसर में यही प्रॉब्लम है। उसमें क्या है कि क्वेश्चन में तो लिखा है नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, और आंसर जो दिए हैं ना वो सब दिए हैं टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से। तो वो उसकी लैंग्वेज क्लियर होनी चाहिए। तो जितने भी नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप के क्वेश्चन आ जाए, उन सब में आपको आंसर टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप से निकालना है। मतलब वो क्वेश्चन में करेक्शन करना पड़ेगा अपने को। तो IIT के जो सवाल आते हैं ना JEE वगैरह में, वो ऐसा कोई सस्पेंस वाले सवाल नहीं आएंगे कि वो लिखे ही नहीं कि फंक्शनल ग्रुप बताओ, टाइप है, नंबर है, वो क्लियर कट लिखता है। एक बार तो ऐसा हुआ, उसने थोड़ी सी अच्छी इंग्लिश यूज़ की तो उसने हर एक क्वेश्चन में अंडरलाइन कर दिया वर्ड में कि भाई नेचुरल पॉलीमर, नेचुरल को अंडरलाइन किया। तो उसका पर्पस कोई इंग्लिश के बच्चे लेना थोड़ी है भाई, आपका लिटरेचर थोड़ी चेक करना है आपको, उसको तो अच्छे इंजीनियर्स चाहिए ना। समझ गए भाई? ठीक है, कितने हो गए? J का आंसर क्या है? इसका DB वैल्यू कितना है बताओ? 5। अब बताओ नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप कितने हैं? 1 हुआ या 2 हुआ? देखो बेंजीन को हम फंक्शनल ग्रुप कब काउंट करेंगे? जब बेंजीन अकेला होगा। जैसे आपने अगर ये बेंजीन के साथ एसिड लगा दिया तो इसको एरोमेटिक एसिड बोलेंगे। इसमें नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप कितने हुए? 1। ऐसे ही अगर आपने बेंजीन के साथ सपोज करो ईथर लगा दिया तो ये एक एरोमेटिक ईथर है, इसमें नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप है 1। जैसे अपना R है ना, RCO2H, ROR, R कैन बी फिनाइल ग्रुप। फिनाइल मतलब बेंजीन रिंग लगा सकते हो आप, R कैन बी फिनाइल। जैसे हमारा ईथर क्या होता है बताओ? ROR ईथर, ये एक ईथर है। अगर मैं ये बोलूं कि CH3OCH3, बताओ ये क्या है? ईथर है। कितने फंक्शनल ग्रुप हैं? 1। PHOCH3, ये क्या है? ईथर है, ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है। PHOPH, ये क्या है? ईथर, ये एक फंक्शनल ग्रुप है। तो जो R है ना वो हमारा फिनाइल भी हो सकता है, वो अपन उसको बोलेंगे एरोमेटिक ईथर, इसको आगे बोलेंगे एलिफेटिक ईथर। तो नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप 1 है, 1 है, 1 है। तो फिर आपको बेंजीन को अलग से काउंट कब करना है? जब वो अकेला बेंजीन कहीं लगा हो। अकेला लगने का मतलब है कि जैसे मान लो ऐसे है ना, यहाँ पे कहीं बेंजीन लगा हो और यहाँ मान लो कीटोन वगैरह ऐसे लिखा हो। अब आपको पूछा जाए कि भाई इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप हैं? अब कहेंगे 2, एक कीटोन और ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन।
समझे आप? अगर कोई OH लगा दिया, OCH3 एसिड, COCl, तो फिर वो एसिड होगा या ईथर हो सकता है, इस टाइप से हो सकता है वो। समझे तुम? लिख लो इसको एक बार। नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन सब में 1 है। इसका डीबी वैल्यू कितना है? इसका डीबी कितना है? ये पीएच लिखते हैं, इसका पीएच का मतलब क्या होता है? ये फिनाइल रिंग हो गया ना, ये 4 एरोमेटिक रिंग। ये और ये स्ट्रक्चर सेम है, ये सेम है। अब आप लास्ट वाला समझ गए? लास्ट वाला स्ट्रक्चर कैसे होगा? फिनाइल मतलब आप बेंजीन रिंग लिख दो। अरे क्या हो गया? सबसे यही तो टच करते हैं अपन। अरे यार वो ओपीएससी दबाया था ना, ठीक है। ये बेंजीन और ये बेंजीन, ये और ये स्ट्रक्चर सेम है। ऐसे ये बेंजोइक एसिड है ना, इसको आप कैसे लिख सकते हो बताओ? बेंजीन रिंग को डेरिवेटिव में फिनाइल लिखते हैं, फिनाइल ऐसे लिख सकते हो। इसको और करके लिख लो। हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप बढ़िया हो। ठीक है, तो आज हम करेंगे लेक्चर 6 आईपीएससी का। अपन क्यूज करते हैं, ठीक है। तो मेरे स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिए होंगे, आपको क्या करना है, उसको अटेम्प्ट करना है, उसका सॉल्यूशन लिखना है। आफ्टर दैट मेरे सॉल्यूशन से आपको अपने सॉल्यूशन को मैच करना है, ठीक है। तो अपन फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिटरमाइन द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ C6H12। ठीक है, हमें मोलिकुलर फॉर्मूला दिया हुआ है, उसका अपन को क्या है निकालना है, अनसैचुरेशन निकालना है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? जो डीबी होता है ना, डीबी के लिए फॉर्मूला होता है अपने पास, डीबी इक्वल्स टू C+1 माइनस H+X माइनस N डिवाइडेड बाय 2। यहाँ क्या क्या होता है, यहाँ पर जो C होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ कार्बन। H क्या होता है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन। X होता है नंबर ऑफ हेलोजन और N होता है नंबर ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, जो कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के अंदर या फिर कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो हम इस जो हमें दिया हुआ है C6H12, इसके लिए अपन डीबी वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो डीबी वैल्यू निकालते हैं अपन इसके लिए। तो यहाँ देखो, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालते हैं इसके लिए। तो कार्बन कितने हैं इसमें, 6+1, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर 12, एक्स कितने हैं
एक्स कितना है, यहाँ पर है ही नहीं है। नाइट्रोजन कितना है ही नहीं है, 0 अपॉन में 2, तो ये क्या आ गया यहाँ पर माइनस। ठीक है, तो 617 माइनस 12/2 6 इक्वल्स टू 1। तो क्या आंसर आया यहाँ पर, डीबी अपने लिए क्या आई यहाँ पर 1। तो ए क्या हो गया अपना करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है डिटरमाइन द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फॉर C4H6। C4H6 अपन को मोलिकुलर फॉर्मूला दिया हुआ है, इसके लिए अपन को निकालना है। तो जैसा कि अपन को पता है डीबी का फॉर्मूला क्या होता है, डीबी इक्वल्स टू होता है, अभी बताया था, C+1 माइनस H+X माइनस N अपॉन में 2। अभी बताया था C क्या होता है, C रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन, H नंबर ऑफ हाइड्रोजन, X नंबर ऑफ हेलोजन और N नंबर ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, तो अब इसके अंदर जो कार्बन दिया है वो कितने दिए हुए हैं 4 + 1 माइनस हाइड्रोजन कितने दिए हुए हैं 6, हेलोजन कितने हैं 0 और नाइट्रोजन कितना है 0 अपॉन में 2। 4 + 1 कितना हो गया 5 माइनस कितने 6/2 यानी 3 हो गया। तो 5 में से 3 गया, कितना बचा अपने पास 2। तो 2 क्या है अपनी इस मोलिकुलर फॉर्मूले की क्या है डीबी, तो बी क्या होगा अपने पास करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपन को, डिटरमाइन द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फॉर C7H8। ठीक है, अपन को मोलिकुलर फॉर्मूला क्या दिया हुआ C7H8। ठीक है, सेम डीबी निकालना है अपन को। तो डीबी इक्वल्स टू क्या होता है, यहाँ पर कार्बन कितने हैं 7, ठीक है, +1 करना होता है अपन को, माइनस करना होता है, हाइड्रोजन कितने हैं 8, बाकी है नहीं है, हेलोजन भी नहीं है, नाइट्रोजन भी नहीं है, डिवाइड बाय 2। 7 + 1 कितना हो गया 8 माइनस 8/2 कितना हो गया 4, कितने हो गए यहाँ पर 4। ठीक है, तो अपनी क्या हो गई यहाँ पर डीबी क्या निकली अपने पास 4, तो 4 बी क्या होगा अपना करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोल रहे हैं अपन को फोर्थ क्वेश्चन, डिटरमाइन द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फॉर C5H6। यहाँ पर अपन को मोलिकुलर फॉर्मूला दिया हुआ है C5H6। ठीक है, तो सेम डीबी फॉर्मूला होता है, उसका यूज़ करके अपन को बनाना है। तो डीबी क्या होता है अभी बताया था, अब फॉर्मूला याद कर लो। ठीक है, तो अब डायरेक्ट मैं फॉर्मूला नहीं लिख ली हूँ, तो आपको डायरेक्ट पुट करना है। ठीक है, कार्बन कितने हैं 5, प्लस क्या करते हैं अपन 1, माइनस क्या करते हैं हाइड्रोजन कितने हैं 6, ऑक्सीजन नाइट्रोजन भी नहीं है और हेलोजन भी नहीं है। ठीक है, तो कितना हो गया 0। ठीक है, अपॉन बाई 2, 5 + 1 6 माइनस 6/2 इक्वल्स टू 3, 6 में से 3 गया, 6 - 3 इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो इसकी क्या होगी डीबी वैल्यू अपने पास क्या आई 3, तो बी अपना क्या हो गया यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 क्या बोल रहा है अपन को, डिटरमाइन द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फॉर C8H10। ठीक है, तो डायरेक्ट अपन डीबी निकालते हैं। यहाँ पर डीबी कार्बन कितने हैं यहाँ पर 8 + 1 माइनस हाइड्रोजन कितने हैं 10 और बाकी कुछ है नहीं यहाँ पर, तो 0 0 पुट करेंगे अपन उनको। ठीक है, 8 + 1 कितना हो गया 9 माइनस 10/2 कितना हो गया 5, 9 - 5 कितना हो गया अपने पास, कितना हो गया 4। ठीक है, तो इसके क्या निकली अपने पास डीबी वैल्यू 4, तो बी क्या होगा अपना करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपन को, डिटरमाइन द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फॉर दिस। अब देखो इसके अंदर, इस कंपाउंड के अंदर अब क्या है अपने पास हेलोजेंस भी है, हेलोजन के अंदर क्या है अपने पास क्लोरीन। ठीक है, और कितने हैं 2 है। तो अब जैसे कि अब फॉर्मूला लिख देती हूँ मैं आपके लिए, क्या था कार्बन +1 था, माइनस था, हाइड्रोजन था, +X था और -N था, डिवाइड बाय 2 था। तो अब हम यहाँ पर X की वैल्यू भी पुट करेंगे। ठीक है, तो कार्बन कितना है इसके अंदर 6 + 1 माइनस हाइड्रोजन कितने हैं 4 + 2 अपने पास क्या है क्लोरीन,
हेलोजन है तो 2 पुट किया, नाइट्रोजन कितना है 0 तो वो 0 पुट किया, ठीक है, और डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो 6 + 1 क्या हो गया 7 माइनस 4 5 6 ये हो गया, 6 डिवाइड बाय 2 यहाँ पर आ गया, 7 माइनस 3 आ गया, 7 माइनस 3 कितना, अपने पास क्या आया 4, ठीक है। तो यहाँ पर डी बी वैल्यू क्या हो गई 4, बी क्या होगा अपना करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहे हैं अपन को, क्वेश्चन नंबर 7 डिटरमाइन द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फॉर C4H4O2। यहाँ पर क्या दिया हुआ है अपन को, ऑक्सीजन भी दिया हुआ है, ठीक है। अब डीबी फॉर्मूले के अंदर अपन ऑक्सीजन कहीं लिखते हैं क्या, नहीं लिखते हैं। डीबी फॉर्मूला क्या होता है अपने लिए, C+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस एन डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर हम ऑक्सीजन को नहीं काउंट करते, ऑक्सीजन नहीं करते, सिर्फ हेलोजन और नाइट्रोजन को देखते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर ऑक्सीजन भी आया हो तो ऑक्सीजन को नहीं काउंट करेंगे अपन, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन कितना है 4 + 1 माइनस हाइड्रोजन कितना है 4 प्लस ये 0 है और ये भी 0 है 2, ठीक है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, ऑक्सीजन को हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है, डीबी फॉर्मूले में। तो ये 5 माइनस 4/2 2 5 माइनस 3 कितना हुआ 3, तो यहाँ पर 3 dB वैल्यू आएगी अपने पास, क्या आया 3 dB वैल्यू, तो बी क्या होगा अपना करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, देख लो सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब 8th क्वेश्चन डिटरमाइन द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फॉर C3H4O। यहाँ पर C3H4O अपने पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम DB देखेंगे, DB अब मैं वापस फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, डायरेक्ट मैं पुट कर रही हूँ, ठीक है, ठीक है। कार्बन कितने हैं 3 + 1 करते हैं अपन, ठीक है, माइनस हाइड्रोजन कितने हैं 4, हेलोजन नहीं है, नाइट्रोजन भी नहीं है, डिवाइड बाय 2, ठीक है। 3 1 कितना हो गया 4 माइनस 4/2 कितना हो गया 2, 4 माइनस 2 कितना हो गया 2। तो इस कंपाउंड के लिए अपने पास क्या आई डीबी वैल्यू 2, क्या हो गया डीबी वैल्यू 2, तो बी अपना क्या हो गया यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9th क्वेश्चन। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन अपने लिए क्या बोल रही है, डिटरमाइन द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फॉर C5H10Br, C5H10Br, ठीक है। हमें क्या दिया हुआ C5 H10Br2, ठीक है। यहाँ पर अपन को हेलोजेंस भी दिए हुए हैं, तो हेलोजेंस अपन काउंट करते हैं डीबी निकालते टाइम, ठीक है। C5H10Br2, ठीक है, डीबी अपना निकालना है अपन को। कार्बन कितने हैं 5 + 1 करते हैं अपन, हाइड्रोजन कितने हैं माइनस हाइड्रोजन कितने हैं 10 प्लस हेलोजन कितने हैं अपने पास 2 माइनस नाइट्रोजन है अपने पास नहीं है तो 0 डिवाइड बाय 2, ठीक है। ये क्या होता है H होता है प्लस X होता है और माइनस नाइट्रोजन होता है अपने पास, ठीक है, और ये अपने पास कार्बन होता है, ठीक है। अब 5 1 कितना हो गया 6 माइनस 10 और 2 कितना हो गया 12, 12/2 कितना हो गया 6, यहाँ पर क्या हुआ 6 माइनस 6 है यहाँ पर इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर dB वैल्यू क्या है, यहाँ पर dB की वैल्यू क्या है 0, मतलब सैचुरेटेड है पूरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10th, डिटरमाइन द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फॉर C4H8N2। अब यहाँ देखो यहाँ पर क्या आ रहा है नाइट्रोजन आ रहा है, ठीक है। तो अब डीबी फॉर्मूले के अंदर अपन नाइट्रोजन की वैल्यू भी पुट करेंगे। अब डीबी के अंदर क्या होता है, मैं फॉर्मूला वापस लिख देती हूँ, कार्बन प्लस 1 होता है माइनस H प्लस एक्स माइनस N होता है, ओके, डिवाइड बाय 2 होता है, ठीक है। कार्बन कितना दिया हुआ है फॉर्मूले में, कार्बन ये दिया है 4 प्लस
1 माइनस हाइड्रोजन कितने दिए हुए हैं 8 प्लस एक्स है नहीं है, हेलोजन नहीं है इसमें तो 0 माइनस नाइट्रोजन कितने हैं 2 डिवाइड बाय 2, ठीक है। 4 प्लस 1 कितना हो गया 5 माइनस 8 में से 2 गया 8 माइनस 2, 8 में से 2 क्या कितना होता है अपने पास 6 डिवाइड बाय 2, 5 माइनस 6 डिवाइड बाय 2, 6 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया 3, तो 5 माइनस क्या हो गया अपने पास 3, तो ये कितना हो गया 2। अपने पास आंसर क्या हुआ 2, डीवी वैल्यू क्या निकली अपने पास 2, तो बी क्या होगा अपना करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। ये अपना सॉल्यूशन देख लो एक बार, ठीक है। तो यहाँ पर अपना क्या हो गया लेक्चर, इस लेक्चर का क्यूज क्या हो गया कंप्लीट हो गया, ठीक है। अपनी प्रैक्टिस करते रहो अच्छे से, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्यूज के टाइम, ठीक है। बाय बाय।